हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको फाइबर की अगली क्लास में कॉटन फाइबर के बारे में बताऊंगा कि कॉटन फाइबर क्या होता है। कॉटन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर प्लांट है जिसको हम लोग कपास बोलते हैं, ठीक। यानी कपास से ही कॉटन को प्राप्त किया जाता है, ठीक। आज इसी के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से कॉटन के प्लांट यानी कि कपास के प्लांट से फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। समझते हैं जो इसका बॉटनिकल नेम होता है वो गॉसिपियम, ठीक। गॉसिपियम इसका बॉटनिकल नेम होता है, गॉसिपियम स्पीसीज, और यह मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। यानी कि इसका जो फैमिली है वो मालवेसी है। बॉटनिकल नेम गॉसिपियम स्पीसीज है, ठीक। अब बात करते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन की या कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक। तो सब जो इसका नेटिव प्लेस है वो इंडिया माना गया था, ठीक। लेकिन आफ्टर डिवीज़न बंटवारे के बाद जो ये प्लेस है इंडस वैली, ये पाकिस्तान में आने लगा, ठीक। आफ्टर डिवीज़न ये जो प्लेस है ये पाकिस्तान में आने लगा, तब इसका जो नेटिव प्लेस है वो कहाँ माना गया है, पाकिस्तान, ठीक। स्टार्टिंग में जो इसका नेटिव प्लेस था वो इंडिया था। इंडिया में इंडस वैली एक प्लेस है जो डिवीज़न के बाद, ठीक, डिवीज़न के बाद पाकिस्तान में आने लगा। तब से इसको इसका नेटिव प्लेस कहाँ माना जाता है, पाकिस्तान, ठीक। तो पाकिस्तान इसका नेटिव प्लेस है। उसके अलावा बात करते हैं कि वर्ल्ड में भी ये हर जगह लगभग पाए जाते हैं, ठीक। इंडिया में ये सबसे ज़्यादा यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, इन जैसे राज्यों में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कल्टीवेशन की। तो आपको पता होगा जो आपका ये प्लांट है, किसका प्लांट, तो आप कह सकते हैं कि मैंने बताया कि हम आपको क्या बता रहे हैं, तो ये कपास का प्लांट है, ठीक। ये कैसे होते हैं, पेरिनियल होते हैं, बहुवर्षीय प्लांट होते हैं, श्रब होते हैं, ठीक। ये लगभग 1 से 2 मीटर लंबा होता है ये प्लांट आपका, ठीक। 1 से 2 मीटर लंबा होता है, और यह देखें तो यह मोस्टली कहाँ ग्रो करता है, रेड सॉइल में, लाल मिट्टी में ये ग्रो करते हैं, ठीक। जो इसका फ्रूट होता है, फ्रूट कैप्सूल होता है, जो कॉमनली जिसको हम लोग कॉटन बाल कहते हैं। इसका जो फ्रूट होता है, फ्रूट कैसा है, कैप्सूल है, ठीक, जिसको हम लोग कॉटन बाल कहते हैं। इससे ही, इसके फ्रूट से ही क्या होता है, कॉटन फाइबर ऑब्टेन हुआ था, यानी कि कॉटन का फाइबर, कॉटन का कपड़ा होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका क्या है, यूज होता है, ठीक। तो ये इसका कॉटन जो होता है, कॉटन फाइबर प्राप्त किया जाता है। तो कॉटन बाल से इसका कैप्सूल यानी कि फ्रूट कैप्सूल होता है, और उस कैप्सूल को क्या करते हैं, कॉटन बाल कहते हैं, ठीक। आगे समझते हैं। अब देखते हैं कि कॉटन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो कॉटन के बहुत सारे स्पीसीज हैं, जैसे गॉसिपियम अर्बेरम, ठीक। अर्बेरम गॉसिपियम जिसको हम लोग चाइनीज कॉटन बोलते हैं, यानी कि चाइना का कॉटन बोलते हैं। एक है गॉसिपियम हर्बेसियम, ठीक, हर्बेसियम, जिसको हम लोग लिवोंट कॉटन का नाम देते हैं। एक और है गॉसिपियन का स्पीसीज, गॉसिपियन हिरसुटम, ठीक, हिरसुटम, जिसको हम लोग अमेरिकन कॉटन के नाम से समझते हैं, अमेरिकन कॉटन। उसी तरह एक और है गॉसिपियन का, जिसको हम लोग गॉसिपियन बर्बाडेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग ब्राज़ीलियन कॉटन का नाम देते हैं।
तो ये डिफरेंट स्पीसीज थी कॉटन की जो मैंने आपको बताया, ठीक। कासिपियम हर्बेरियम जिसको चाइनीज़ कॉटन, कासिपियम हर्बेसियम, ठीक। अर्बेरम है वो पहला वाला गासिपियम अर्बेरम, सेकेंड है गासिपियम हर्बेसियम, थर्ड है गासिपियम हिरसुटम और फोर्थ है गासिपियम बारबेडेंस, ठीक। जिसको हम लोग रिस्पेक्टिवली चाइनीज़ कॉटन, लिवेंट कॉटन, अमेरिकन कॉटन और ब्राज़ील कॉटन का नाम देते हैं। अब समझते हैं प्रोसेस ऑफ कॉटन। कॉटन में क्या क्या प्रोसेस होती हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो कॉटन को ऑब्टेन करने के लिए उसके सीड से प्राप्त होता है, सीड हेयर से, यानी कि कॉटन बाल से, ठीक। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस होती हैं। पहला होता है चीनिंग। चीनिंग का मतलब क्या होता है? एक रोलर गिन आती है, ठीक, जिससे जो रोलर गिन होता है उसके सीड के द्वारा उसके, ठीक, उससे यानी कि देखिए क्या होता है इसमें, देखिए जो जीनिंग प्रोसेस होता है, ठीक, सबसे पहले जो उसका सीड है, कैप्सूल है, ठीक, कैप्सूल को जीनिंग के माध्यम से यानी कि रोलर के माध्यम से इसके ऊपर के पार्ट को निकाल लिया जाता है, ठीक। अब क्या करते हैं, यानी कि बहुत सारे कॉटन हो गए, अब उसको बैलिंग करेंगे। बैलिंग का मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फाइबर है, ठीक, जो फाइबर है उसको क्या किया जाता है, उसको जो जिन के द्वारा जो फाइबर निकला उसको हाइड्रोलिक प्रेस के द्वारा, हाइड्रोलिक मशीन होती है, ठीक, उसके बाल्स को यानी कि कैप्सूल को, ठीक, हाइड्रोलिक प्रेस के द्वारा उसको प्रेस करते हैं यानी कि उसको दबाते हैं, ठीक। अब उसको प्रेस किया गया। थर्ड आता है पीकिंग। पीकिंग में क्या होता है, अब उसको प्रेस किया गया, सपोज करिए बहुत सारे, ठीक, क्या किया गया, चीनी के प्रोसेस के द्वारा फाइबर को निकाला गया। अब उसको मैंने बताया कि इसको प्रेस किया जाएगा, इसको प्रेस किया गया। प्रेस करने के बाद क्या हुआ, इसको कंडेंस किया गया। प्रेस हुआ, ये पतला सा बन गया, एक पतला सा, ठीक, कंडेंस हो गया, ठीक। अब क्या होगा कि ये जो आपका पीकिंग प्रोसेस है इसमें इसको पीटा जाएगा, ठीक, यानी कि ये ऐसा बन गया हाइड्रोलिक प्रोसेस के बाद, ठीक, ऐसा ऐसा है इसमें। अब इसको और पीटा जाएगा। पीटने के बाद यानी कि इसको पीटेंगे और क्या होगा, जो फाइबर होगा इसमें जो अदर मैटर होगा, फॉरेन मैटर होंगे, लाइक धूल, मिट्टी, थोड़े बहुत सीड बीड्स, जो भी चीज़ें होंगी, ठीक, यानी कि फॉरेन पार्टिकल जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, फ्री फ्रॉम हो जाएगा, यानी कि उससे निकल जाएगा। और उसके बाद होगा यानी कि इसको बीटिंग किया गया। बीटिंग करने के बाद जो इसमें फॉरेन पार्टिकल होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। जब फॉरेन पार्टिकल बाहर निकल गए, अब इसको बीटने के बाद और कंडेंस किया जाएगा, यानी कि एक सीट के रूप में, चादर के रूप में बना दिया जाएगा, ठीक। यानी कि वो सीट मोटी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं एकदम चादर की तरह होगा, तो वो एक पतले लेयर का यानी कि मोटे चादर नुमा, ठीक, हो सकता है कि इतना मोटा हो जाए, वो इतने मोटे चादर का वो बन जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग पीकिंग कहते हैं। पीकिंग के बाद होगा कार्डलिंग मशीन। काड़ी एक मशीन आती है कार्डिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। कार्डिंग मशीन में क्या होगा, जो आपका सीट नुमा फाइबर मिला, ठीक, फाइबर जो मिला उसको कार्डिंग मशीन के द्वारा, ठीक, क्या करेंगे, उसको उससे रेशे को ऑब्टेन करेंगे, ठीक। किस प्रकार से ऑब्टेन होगा वो समझिए आप, ठीक। सपोज करिए ये मशीन है, ठीक, इसमें जो सीट नुमा है उसको रख दिया गया। अब एक तरफ से क्या होगा, धागे निकलेंगे, ठीक, धागे निकलेंगे। अब देखिए जो बड़ा धागा होता है, लॉन्ग फाइबर होते हैं, लंबे धागे जो होते हैं उसको हम लोग लिंट बोलते हैं, ठीक, लंबे धागे को लिंट बोलते हैं। स्मॉल फाइबर को, स्मॉल धागे को फज या लिंटर का नाम देते हैं। लॉन्ग फाइबर को लिंट बोलते हैं, स्मॉल फाइबर को फज या फिर लिंटर बोलते हैं, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी कि कार्डिंग मशीन के द्वारा
फाइबर निकला, हो सकता है वो फाइबर बहुत बड़ा निकले, ठीक, टूटे ना वो। और कुछ फाइबर हो सकते हैं कि छोटे छोटे निकलते हैं। जो फाइबर छोटा निकला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फज बोलते हैं। जो बड़ा निकला उसको लिंट बोलते हैं। अब पांचवा पॉइंट आता है कंबाइनिंग एंड ड्राइंग ऑफ फाइबर, ठीक। कंबाइनिंग एंड ड्राइंग, इसमें क्या होता है, जो आपका ये कैम्बियम ड्राइंग है, इसमें क्या होता है कि जो छोटे फाइबर होते हैं उसको सेपरेट करते हैं, यानी कि कॉम्बिंग करते हैं, ठीक। सेपरेशन ऑफ शॉर्ट फाइबर आर कॉल्ड एज कॉम्बिंग, ठीक। अब कॉम्बिंग यानी कि छोटे फाइबर को सेपरेट करना। उसके बाद ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब जो फाइबर है उसकी मैकेनिकली, यानी कि वो कितना मैकेनिकल स्ट्रांग है, वो कितना मजबूत है, उसी को हम लोग ड्राइंग बोलते हैं, ठीक। यानी कि छोटे फाइबर को क्या करना, सेपरेट करना, ठीक। और उस फाइबर को देखना कि कितना स्ट्रांग है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिंग एंड ड्राइंग, ठीक। यानी कि 10 आफ्टर प्रोसेस ऑफ कॉटन फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन बाल आर फॉर्म, ठीक। यानी कि जब ये सब प्रोसेस हो जाती हैं तब उससे क्या होता है, आपको कॉटन बाल यानी कि फाइबर आपको ऑब्टेन हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं यूजेस की, क्या यूज होता है कॉटन फाइबर का। तो कॉटन फाइबर का बहुत सारे यूज है, जैसे कॉटन फाइबर आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ, वेरियस टाइप ऑफ थ्रेड्स एंड टू फाइबर्स, ठीक। यानी कि डिफरेंट टाइप के कपड़े बनाने में, थ्रेड्स के कपड़े बनाने में, और अच्छी क्वालिटी का फाइबर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो अच्छी क्वालिटी का फाइबर होता है वो कॉटन ही माना जाता है, ठीक। अब जो कॉटन का सीड होता है, सीड जो उसमें सीड था, हमने तो यहाँ पे कॉमर्शियली पार्ट, उसका ऊपर का पार्ट था कि खस्क था। जो सीड होता है उसका उपयोग कैटल फूड के रूप में यूज करते हैं, यानी कि जानवरों के भोजन के रूप में उसके सीड का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें विटामिन बी और प्रोटीन उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, यानी कि उसमें प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट में, ठीक। तीसरा पॉइंट बोल रहा है जो आपका सीड होता है, यानी कि कॉटन का सीड, इसका उपयोग ट्रीटमेंट यानी कि इसका उपयोग इलाज में किया जाता है। किसके इलाज में, बायोडेंसिटाई, या फिर आप बोल सकते हैं इंटरमिटेंट फीवर इन एनिमल, यानी कि जब जानवरों में रुक रुक के फीवर होता है, यानी कि फीवर आया फिर भी फीवर चला जाता है, फिर फीवर आया, यानी कि रुक रुक के बुखार आना, उसमें इसके सीड का उपयोग करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि इंटरमिटेंट फीवर इन एनिमल में, ठीक। चौथा पॉइंट है द आयल केक ऑफ सायड कॉटन सीड, जो कॉटन का केक होता है जिससे आयल ऑब्टेन किया गया, आयल के द्वारा जो बाई प्रोडक्ट में उसका केक निकलता है, उसका उपयोग एनिमल फूड, जानवरों के चारे के रूप में या फिर फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक। पांचवा पॉइंट है स्टरलाइजिंग ऑफ कॉटन इज यूज्ड एज बैगेज ड्यूरिंग इंजरी एंड ड्रेस वुंड, ठीक। बैंडेज, ठीक। जो कॉटन का होता है, जो कॉटन होता है जब इसको स्टरलाइज किया जाता है स्टरलाइजिंग प्रोसेस के द्वारा, यानी कि हीटिंग के द्वारा, जो इससे बैंडेज बनता है, पट्टियाँ जो बनती है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इन जनरल, यानी कि ड्रेसिंग ऑफ वुंड में या फिर घाव में उसको बांधने के लिए, ठीक। जैसे घावों में जो बैंडेज बांधा जाता है, पट्टियाँ जो बांधी जाती हैं, वो किसका बना होता है, कॉटन का बना होता है, ठीक। वो कैसे होती हैं, वो स्टरलाइजिंग होती है, उसको स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइज का मतलब
उसको ऐसे स्पेसिफिक प्लेस पे रखा जाता है जहाँ पे कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी न हो। वो उसको क्या कहते हैं, स्टरलाइजिंग कहते हैं। अब स्टरलाइजिंग पे उसको हीटिंग करे हैं या फिर कोई उसमें केमिकल डाला गया है, वो अलग प्रोसेस होती है, लेकिन उसको स्टरलाइज करके रखा जाता है। किसको, बैंडेज को, किसके रूप में, ड्रेसिंग ऑफ वुंड के लिए, ठीक, इंजरी के लिए, ठीक। अगला पॉइंट आता है द कार्टन इज मेकिंग ए क्वाइल्ट एंड बेड, ठीक, क्विल्ट एंड बेड। इसका उपयोग इसका उपयोग जैसे बेड सीट बनाने में, ठीक, क्वाइल्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। आगे समझते यहाँ पे ये प्रोसेस ख़त्म हो जाती है यानी कि यूज पे। अब हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मैंने क्या क्या बताया आपको। मैंने बताया जो कॉटन फाइबर यानी कि कपास है, इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं, आगे जो हम आपको बताएंगे। इसका जो बॉटनिकल नेम है गॉसिपियम स्पीसीज है, जो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करती है, जो पहले इंडिया में था लेकिन अब डिवीज़न के बाद पाकिस्तान में आने लगा, तो इसका नेटिव प्लेस पाकिस्तान माना जाता है। ये लगभग हर जगह पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक। इंडिया में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, ये हर लगभग इतने सारे राज्यों में पाए जाते हैं। ये पेरिनियल होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, ठीक, श्रब होते हैं, 1 से 2 मीटर लंबे होते हैं, और ये रेड सॉइल पे ज़्यादातर ग्रो करते हैं, ठीक। जो इसका फ्रूट होता है वही कमर्शियल इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग सोर्स ऑफ कॉटन फाइबर करते हैं, या फिर इसी को हम लोग कॉटन बाल भी बोलते हैं। इसके डिफरेंट वैरायटी हैं, जैसे गॉसिपियम अर्बिडोम, गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हिस्सुटम। तो डिफरेंट वैरायटी के बारे में इसके बताया मैंने। प्रोसेस ऑफ कॉटन के बारे में बताया, ग्रेनिंग के बारे में, बेलिंग के बारे में, पिकिंग के बारे में, गार्डिंग मशीन के बारे में, कैम्बिंग एंड ड्रामिंग के बारे में, फिर उसके बाद मैंने इसके यूज़ के बारे में आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती है। अगले लेक्चर में हम लोग टिम्बर यील्डिंग प्लांट के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिनसे टिम्बर पाया जाता है यानी कि वुड पाया जाता है, ठीक। पहले हम लोग समझें कि वुड क्या होता है, फिर कौन कौन से प्लांट हैं जिनसे वुड को प्राप्त किया जाता है। तो चलिए अगले वीडियो में इसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 95983080 एक मिनट 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप अपने डाउट, अपने क्वेश्चन, अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में टिम्बर यील्डिंग प्लांट के साथ।